उल्टियों को रोकना इंसान की बस की बात नहीं होती है। वो चाहे जितना भी कोशिश करे इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये उल्टियाँ क्यों आती हैं, इसके क्या वजूहत होते हैं, क्या सबब हो सकते हैं कि ये जो है ना उल्टियाँ आती रहती है। दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है। मैं पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कि उल्टियाँ हमें क्यों आती है। वीडियो को आप लोग एंड तक देखें ताकि आप लोग को पता चल जाए कि उल्टियों की क्या क्या असबाब हो सकते हैं, वजूहत हो सकते हैं। दोस्तों, उल्टियों की बहुत ज़्यादा सबब हो सकते हैं, वजूहत हो सकते हैं, जो मैं यहाँ इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, उल्टियों का जो मेन सबब होता है वो इंडाइजेशन होता है। इंडाइजेशन से मेरी मुराद ये होता है कि बदहज़मी होती है। जब हम में से कोई बंदा बिस्यार खाना खाता है, खुराक खाता है, तो स्टमक इसको वापस करता है, क्योंकि स्टमक में इतना स्टोरेज नहीं होता, इतनी जगह नहीं होती है कि उसको आगे जाकर छोटी आंत वगैरह में भेज दे। तो स्टमक जब ये खुराक को मज़ीद स्टोर नहीं कर सकता तो ये खुराक जो है ना उल्टियों की शक्ल में बाहर निकल आता है। ये तो हो गया इसका मेन काज़। दूसरा जो मेन काज़ है इसका हेडेक है। वो लोग जब उनको सीवियर हेडेक होता है, यानी सख्त सर दर्द होता है, तो इससे भी ज़्यादातर चांसेस ये होता है कि मरीज़ को ज़्यादातर उल्टियाँ आती है। नंबर 2। नंबर 3, जिन लोगों का सीवियर किडनी पेन होता है, यानी गुर्दे में जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसका सबब भी ये होता है कि मरीज़ को ज़्यादातर उल्टियाँ आती हैं। इसके अलावा जिन मरीज़ों को स्टमक पेन होता है, यानी जिन मरीज़ों को मैदे में तकलीफ़ होती है, मैदे में दर्द होती है, तो ये दर्द जो है ना जब इंसान की बर्दाश्त से बाहर होता है तो आगे जाकर इंसान को उल्टियाँ आती हैं। और इसके अलावा जिन मरीज़ों को, जिन लोगों को कान में दर्द होती है, कान में इन्फेक्शन होता है, इनर इन्फेक्शन होता है, या मतलब कि बाहर इन्फेक्शन होता है, तो इस इन्फेक्शन की वजह से कान में तकलीफ़ ज़्यादा होती है, दर्द ज़्यादा होती है, तो इसका उल्टा असर ये होता है कि इंसान को, यानी मरीज़ को ज़्यादातर उल्टियाँ आती है। और इसके साथ साथ वो लोग जिनको दांत में दर्द होती हैं, जी हाँ, दांत में अगर आपका दर्द बहुत ज़्यादा हो जाए, सीवियर हो जाए और ये कंट्रोल से बाहर हो जाए ना, तब भी जो है ना ये होता है कि मरीज़ को ज़्यादातर उल्टियाँ आती है। और इसके अलावा हार्ट पेन, जी हाँ, जिन मरीज़ों को हार्ट पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, और ये पेन जो है ना सीवियर हो जाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो इस किस्म के मरीज़ों को भी ज़्यादातर उल्टियाँ आती है। और इसके अलावा मैग्रेन से मेरी मुराद ये है कि आधे सर का दर्द। जिन लोगों को मैग्रेन का मसला होता है, आधे सर में दर्द होती रहती है, तो उन मरीज़ों को भी ज़्यादातर उल्टियों के चांसेस होते हैं, यानी उन मरीज़ों को भी ज़्यादातर उल्टियाँ आती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आप लोगों ने दोस्तों देखी होगी कि अक्सर बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, जब वो सफ़र पे जाते हैं तो सफ़र के दौरान जो है ना वो भी ज़्यादातर उल्टियाँ उनको आती है। तो सफ़र करना भी जो है ना ये भी एक उल्टियों का सबब है, यानी इसकी वजह से भी मरीज़ को ज़्यादातर उल्टियाँ आती है। और इसके अलावा एक और चीज़, जी हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जिन फीमेल को प्रेगनेंसी का मसला होता है, हमल होता है, हमल के पहले 3 महीनों में भी ज़्यादातर मरीज़ों को उल्टियाँ आती है, जिनको हम मेडिकल में मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। ये प्रेगनेंसी यानी हमल के पहले 3 महीनों में ज़्यादातर मरीज़ को सुबह सवेरे जो है ना उल्टियों की शिकायत होती है। ये थोड़े से इन्फॉर्मेशन दे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए कि उल्टियाँ मरीज़ को क्यों आती हैं, इनके क्या क्या वजूहत हो सकते हैं, आप लोगों ने सुन लिए। अब आ जाते हैं कि इसका इलाज क्या होता है। तो इलाज इसका कोई इस तरह स्पेसिफ़िक इलाज नहीं है। आप जिस काज है, जिस सबब है, जिसकी वजह से मरीज़ को उल्टियाँ आती है ना, वो सबब को अगर ख़त्म किया जाए तो मरीज़ की जो उल्टियाँ होती है ना वो खुद ब खुद ख़त्म होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल दूंगा। अगर मरीज़ के किडनी में सीवियर पेन है, तो चूँकि ये जो उल्टियाँ होती है ना ये इसी पेन की वजह से, इसी दर्द की वजह से मरीज़ को आती है ना, तो अगर मरीज़ को पेन किलर इंजेक्शन दिया जाए या इस तरह उरीन वगैरह या ट्रामाडोल वगैरह कोई भी गोली मरीज़ खा लें, तो जब ये दर्द ख़त्म हो जाए तो साथ साथ उल्टियाँ भी जो है ना खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाती है। इस तरह अगर मरीज़ को उल्टियाँ आती है और उसको सख्त सर दर्द भी हो रही है, तो मरीज़ जो है ना अगर कोई टेबलेट्स खाता है सख्त सर दर्द के लिए या इंजेक्शन लगवाता है, तो जब ये दर्द ख़त्म हो जाता है तो मरीज़ की उल्टियाँ भी ख़त्म हो जाती है। इस तरह मरीज़ को अगर स्टमक पेन की वजह से, मैदे के दर्द की वजह से उल्टी आती है, तो इसके लिए अगर मरीज़ कोई शरबत इस्तेमाल करता है या इंजेक्शन लगवाता है या कोई गोली वगैरह इस्तेमाल करता है, तो जब ये स्टमक पेन, मैदे का दर्द जो है ना ख़त्म हो जाए तो साथ साथ तो इसकी उल्टियाँ भी
खुद ब खुद ख़त्म होती है। इस तरह तमाम जो दूसरे मिसाल के तौर पर अगर कान में दर्द है, दांत में दर्द है, ठीक है ना, तो इसके लिए अगर मरीज़ हम कोई पेन किलर वगैरह उरीन है, ट्रोमाडॉल है या पोंस्टान है या ब्रूफीन है, जो भी गोली है पेन किलर है वो मरीज़ इस्तेमाल करता है, तो जब वो दर्द ख़त्म हो जाता है तो साथ साथ मरीज़ की जो उल्टियों की शिकायत होती है ना, ये भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। एक और चीज़ मैं आप लोग को बताऊँगा कि हमल के दौरान चूँकि ज़्यादातर फीमेल को पहले 3 महीनों में उल्टी आती है, तो उसके लिए कोई पेन किलर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, ये ज़्यादातर नुकसान कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए स्पेसिफिक गोलियाँ होती है, मिसाल के तो नेविडिक्सिन गोलियाँ हैं। तो नेविडिक्सिन जो गोलियाँ है ना, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मरीज़ अगर दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करे तो इससे जो है ना इसका कंट्रोल हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल में आप लोग को मज़ीद इस किस्म की मालूमाती वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।